हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर सुरेंद्र कंसली ज्योतिष आचार्य ज्योतिष की इस नई श्रृंखला में आपका स्वागत करता हूं। आज हम कुंभ राशि एक्वेरियस साइन को लेंगे। सेनापति 2025 को यदि हम कैलकुलेट करते हैं तो अंक आता है 9। यदि 2025 को लेते हैं अंक 9 आता है और 9 के जो राजा हैं वो मंगल हैं। तो मंगल ही 2025 के राजा थे और 2025 के राजा होने के नाते बहुत सारे चेंजेस, बहुत सारे बदलाव 2025 में सभी लोगों पर, सभी पृथ्वी के सभी लोगों पर बहुत प्रभाव पड़े हुए हैं। कुछ गहरे प्रभाव और कुछ हल्के प्रभाव, लेकिन प्रभाव से सारी धरती उस प्रभाव में थी जो कि मंगल के समय में यह आया हुआ है। अब मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जो कुंभ राशि है इसके साथ साथ में ये साढ़े साथी का तीसरा दौर भी चल रहा है और इस समय 7.5 महीने भी 2025 के जा चुके हैं और अब जो है 4.5 महीने, केवल 4.5 मंथ्स ही अब रिमेनिंग है 2025 का। अब जो कुंभ राशि है इनके साथ साथ में क्या रहा कि सबसे पहले तो मंगल का वर्ष था ये 2025। दूसरा, इसके साथ साथ में जो 7 जून तक जो मंगल थे, मंगल 7 जून तक कर्क राशि में ही, अपनी नीच राशि में ही थे। ये कुंभ राशि वालों के साथ में देख लीजिए आप। और 6th हाउस में अपने नीच राशि में मंगल का रहने का मतलब है कि कार्यों में किस तरह से प्रेशर आया होगा और कई लोग कितने परेशान हुए होंगे। ये कुंभ राशि का मंगल का था। मंगल जो सेनापति थे, जो राजा हैं 2025 के, वो अपने नीच राशि में थे ज्यादा करके समय में 2025 में। इसके साथ साथ में दूसरा, जब शनि आपके जब कुंभ राशि में थे तो कुंभ राशि में ही राहु का रहना, वहां पर एक दूसरे के साथ में शनि और राहु का एक ही साथ में एक पिशाच योग बनना। और ये 29 मार्च से जैसे ही शनि वहां पर आए हैं, जैसे ही शनि राहु के साथ में आए हैं, उसी तरह से पिशाच योग बन जाना। और ये पिशाच योग 29 मार्च से और 18 मई तक ये पिशाच योग था, जब तक कि 18 मई को जब तक वहां से राहु का गोचर नहीं हुआ, तब तक शनि के साथ में यहाँ जो शनि भी थे और साथ साथ में राहु भी था। यहाँ पर पिशाच योग का बनना 29 मार्च से और 18 मई तक ये पिशाच योग आपके साथ में था कुंभ राशि के साथ में। इसके बाद यदि बात करते हैं तो ये साथ साथ में जो 18 मई को जो आपके 18 मई से और 28 जुलाई तक एक काल सर्प योग भी बन गया था। 18 मई से और 28 जुलाई तक ये काल सर्प योग भी आपका था। राहु और केतु के एक ही एक्सिस में, ये एक्सिस के एक तरफ सारे के सारे ग्रह थे कुंभ राशि वालों के। ये भी काल सर्प योग भी कुंभ राशि वालों के साथ में रहा। उसके बाद जो 28 जुलाई है उसमें, उसके बाद थोड़ा राहत तो आनी थी, लेकिन शनि फिर तब तक शनि बकरी हो गए। अब जब शनि बकरी हो गए तो शनि बकरी का जो अवधि है वो 28 नवंबर तक शनि बकरी ही रहेंगे। ये आपकी राशि के लॉर्ड हैं। 28 जो नवंबर तक शनि बकरी रहेंगे और ये आपके रेट्रोगेट हैं, ठीक 2nd हाउस में रहेंगे। उसके बाद गुरु की तरफ चलते हैं तो गुरु ठीक 18 अक्टूबर से कर्क राशि में आ जाएंगे। कर्क राशि यानी जो आपके कुंभ लग्न और कुंभ राशि से ठीक 6ठे हाउस में है, वहां पर आ जाएंगे जुपिटर। अब जुपिटर जब यहाँ पर आएंगे तो कर्क राशि में आकर के फिर यहाँ पर कर्क राशि में आने पर आपके 6ठे हाउस में, कुंभ राशि से 6ठे हाउस में जब आएंगे तो यहीं पर 11 नवंबर से यहाँ पर रेट्रोगेट हो जाएंगे। फिर अब जब यहाँ पर रेट्रोगेट होंगे तो ये 4 दिसंबर तक यहीं पर रहेंगे और उसके बाद फिर मिथुन राशि में चले जाएंगे। यानी कि रेट्रोगेट के बाद रेट्रोगेट की अवस्था में आपके ठीक 5th हाउस में यहाँ से जुपिटर चले जाएंगे। ये जो स्थिति रहेगी, इसके बाद फिर जो आप ये देखेंगे कि 11 मार्च को ये कर्क राशि में प्रवेश करेंगे दोबारा और यहाँ पर 2 जून को कर्क में प्रवेश कर जाएंगे। 11 मार्च को कर्क ये मार्गी होंगे यहाँ पर और उसके बाद आएंगे 2 जून को फिर कर्क में आइए, 2 जून 26 को आएंगे फिर कर्क राशि में आएंगे। और इसके साथ साथ में जो महत्वपूर्ण गोचर जो सूर्य का है, बुध का है,
शुक्र का है, मंगल का है, ये तो लगातार राशि परिवर्तन करते ही रहेंगे। इसके साथ साथ में मंगल जो गति के कारक हैं, ये जो मंगल जो गति के कारक हैं, इसमें आपके साथ में ये हुआ कि क्या सोचा, क्या किया, क्या हो गया। और साढ़े साथी का जो तीसरा दौर में अब तक के साथ में किस किस क्योंकि शनि का भी, गुरु का भी, राहु का भी, केतु का भी, इन सब का गोचर रहा है 2025 में। इसलिए मन को इस अवस्था में काफी झकझोर दिया है कुंभ राशि वालों के लिए। इसलिए इसमें धन की हानि भी हुई, किसी को बहुत तरह की हानियां भी हुई है, और साथ साथ में मन पर जो प्रभाव पड़ा हुआ है वो बहुत ज्यादा प्रभाव इस 2025 में कुंभ राशि वालों के साथ में रहा हुआ है। यदि वर्तमान स्थिति की बात करते हैं तो वर्तमान स्थिति में जो पराक्रम है, जो शौर्य है, वहां पर ऐसा लगता है कि कुछ इस समय कुछ काम करने का टाइम है, लेकिन कुछ लोग या कुछ क्रूर जो कह सकते हैं जिनकी अच्छी नेचर नहीं है, वो आपको कहीं ना कहीं से धोखा दे सकते हैं। क्योंकि मंगल देखो अष्टम में है और शनि और मंगल एक दूसरे के साथ में इनका सातवीं दृष्टि से एक दूसरे को देख रहे हैं। इस तरह से ये जो स्थिति है शनि और मंगल की, ये कुछ नया करने को लिए तो हैं, लेकिन कुछ नए लोग भी आपको मिल सकते हैं, परंतु इसके साथ साथ में कुछ लोगों से आपको बचना भी पड़ेगा, क्योंकि मंगल अष्टम में है और शनि को सातवीं दृष्टि से देख रहे हैं। इसी तरह से शनि भी बकरी होते हुए सीधे जो है मंगल पर दृष्टि डाले हुए हैं। इसके साथ साथ में मैं बताऊंगा कि जो आपके लिए महत्वपूर्ण है, आपका स्वास्थ्य है, आपका कार्य करने का ढंग है, उसके साथ साथ में इस महीने के जो योग हैं, उसके साथ साथ में जो शनि की साढ़े साथी है, इसके साथ साथ में ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आप जो धन के लिए जो प्रयास कर रखे हैं, उनको सार्थक करने के लिए आप उस पर बेहद ध्यान देने की जरूरत है। हालांकि आपको बुध भी मार्गी हो रहे हैं 11th से, लेकिन बुध के साथ में भी कुछ यहाँ पर ऐसी परेशानियां हैं जहां पर आपको क्रोध से बचना ही होगा। तो इस तरह से जो भी कार्य आप बनेंगे वहां पर क्रोध यदि आता है तो बने हुए भी कार्य खराब हो रहे हैं। कुछ लोग आपको स्पष्ट रूप से शनि और मंगल के टकराव के कारण कुछ लोग आपके जीवन में ऐसे आ सकते हैं जो कि इस ताक में लगे हुए हैं कि किस तरह से इनको परेशान किया जाए। इसलिए उन चीजों से आपको बचने के लिए विशेष तरह के उपाय भी करने हैं। यदि मैं कहूँ तो जो 12th जो अगस्त आ रहे हैं, इसमें जो मंगलवार भी है और इसमें चतुर्थी भी है, तो ये चतुर्थी अंगारक योग यहाँ पर बन रहा है। तो मंगल आपके जो राशि स्वामी से सप्तम और सप्तम का जो दृष्टि बनाए हुए हैं, उसके बाद षडाष्टक योग भी बनाएंगे, क्योंकि मंगल जैसे ही यहाँ पर जाएंगे तो 6-8 का योग भी यहाँ पर बनाएंगे। इसलिए आपको जो सुंदरकांड है या जो हनुमान चालीसा है या जो भी जिस धर्म में है, उनको अपनी इष्ट का जप करना बहुत जरूरी है। इसके साथ साथ में क्योंकि मंगल भी और शनि, ये बड़े बुजुर्गों का ध्यान रखना बड़ी बहुत जरूरी है। शांति से कार्य करना है, और उसके साथ साथ में जो सीनियर्स लोग हैं या अपने माँ पिताजी हैं, उनकी विशेष सेवा करनी इस समय बहुत आवश्यक है। पैसे तो आपके पास आएंगे, पैसे आपके पास इस साल आएंगे। अब 13 तारीख से पुनर्वसु नक्षत्र में भी गुरु जाएंगे, और पुनर्वसु नक्षत्र गुरु का अपना ही नक्षत्र होगा। लेकिन इसके साथ साथ में ये भी देखना पड़ेगा कि जो पॉजिटिविटी है उसके लिए आपको विशेष प्रयास करने आवश्यक ही हैं। सूर्य भी जो अब छठे स्थान में, यहाँ पर देखिए सूर्य भी 16th आपके 7th हाउस में आ रहे हैं, और जो स्थिति बनी हुई है उसके अनुसार आपको डाइट का भी ध्यान रखना है, अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना जरूरी है। इसके साथ साथ में कुछ विशेष प्रकार के योग भी बन रहे हैं, जिनका कि हम ये देखेंगे कि अगस्त के महीने में विशेष परिवर्तन भी आपके साथ में आ रहे हैं। लेकिन साथ साथ में उसी तरह से परेशानियां भी हैं, जैसे कि गुप्त शत्रुओं का परेशान करना, या गुप्त तरह से कोई समस्या का आ जाना, या फिर कुछ ऐसे लोग हैं कि जिनका कि इसी ताक में होना कि किसी न किसी तरह से किसी विशेष चीज पर डिस्कशन हो, और जो अनावश्यक रूप से आपके साथ में डिस्कशन कर सकते हैं, और वो डिस्कशन में वो यही फायदा उठाएंगे कि कहीं ना कहीं से आपके ऊपर कोई लांछन लगाया जाए। तो इस तरह की स्थिति विशेष करके कुंभ राशि वालों के साथ में बनी हुई है। तो इसका जो सबसे अच्छा उपाय यही है
कि जो प्रोटेक्टिव शील्ड है या तो दुर्गा कवच का डेली पाठ करें या तो सिद्धि कुंजिका स्तोत्रम जो दुर्गा सप्तशती में है उसका डेली पाठ करें, और साथ साथ में गजेंद्र मोक्ष जो कि भागवत में जिसका वर्णन किया गया है उसका पाठ रोज किया जा सकता है। इससे ये होगा कि काफी कुछ चीजें मन की चीजों में एक हल्कापन आएगा, और उससे आपका यदि मन ठीक रहेगा तो आप अपने कार्यों में भी लगे रहेंगे और उन चीजों को बार बार याद नहीं करेंगे जो कि बार बार आपके साथ में इस तरह से परेशानी वाली बातें आ रही हैं। परेशानी वाली बातों को एक तरफ रखने के लिए, विशेष प्रभाव को करने के लिए आप किसी मंत्रों का भी जप कर सकते हैं, साथ साथ में ग्रहों की शांति भी करा सकते हैं। विशेष करके मंगल जैसे अष्टम में है, शनि के साथ में शनि के मंत्रों का जप और शांति कराना, उसके साथ साथ में बृहस्पति को और ठीक करना। जितना बृहस्पति अच्छे होंगे उतने ही परिणाम आपके लिए अच्छे भी होंगे। थैंक यू वेरी मच। मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली, ज्योतिष आचार्य, और मैं ये कहना चाहूँगा कि आपकी जो कुंडली है, जो आपका हॉरोस्कोप है, वो महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है, वो महत्वपूर्ण एक मिरर है आपके लिए। उसमें नटाल हॉरोस्कोप में ग्रहों की दशा क्या है, कहाँ कहाँ पर ग्रह बैठे हुए हैं, और अब इस समय कौन सी दशा और अंतर्दशा है। साथ साथ में ये भी देखना होता है कि गोचर और आपकी कुंडली किस तरह से एक दूसरे से मिल रही है, क्या ये वर्गोत्तम तो नहीं है, क्या वही दशा जो आपके साथ में पहले थी वही दशा अब चल रही है। इन सब का विचार किया जा सकता है आपकी कुंडली के आधार पर। आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका प्लेस ऑफ बर्थ और आपका टाइम ऑफ बर्थ इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट होता है। थैंक यू वेरी मच। मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली, और मेरे चैनल का नाम भी डॉक्टर सुरेंद्र खंसली है। आप इसे जरूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब तो जरूर करें, सभी लोगों तक भेजें ताकि सबको जानकारी हो सके। डिस्क्रिप्शन भी मेरा नंबर है 9868280191। थैंक यू वेरी मच। आप सभी का धन्यवाद, आप सभी का बहुत बहुत आभार।